ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही संवेदन कीजिए। अपना सुख ही उत्तम है। अपना मुख अपनी ओर करके उत्तम सुख भोगिए। जीव अपने आप में अत्यंत परिपूर्ण है। अपने से युक्त रहकर ही वह उत्तम सुख को भोग सकता है। सर्व दुखों से मुक्त रह सकता है। किसी परावलंबन की आवश्यकता नहीं है। पर द्रव्यों को जुटाना नहीं है। अंतर्दृष्टि करें तो हम अपने में परिपूर्ण हैं और बहिर्दृष्टि करें तो सदा ही अपूर्णता का अनुभव करते हैं। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता बनी रहती है और अंतर में आते हैं तो सर्व आवश्यकताओं से रहित होते हैं। जहाँ फिर कुछ भी परिग्रह नहीं करना होता है, वही धर्म है, वही आनंद की दशा है। चेतन जड़ पदार्थों का आश्रय करे, यह वास्तव में शर्मजनक है। लज्जाजनक है। चेतन होकर अचेतन का आश्रय करता है। जैसे कोई राजा होकर भिखारी का आश्रय करे। हम परमात्मा होकर मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हैं और यह दोष अनादि का है। जहाँ नेत्र बंद कर हम अपनी सीमा में आते हैं, अपने में उपस्थित होते हैं तो निहाल हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, कृतकृत्य हो जाते हैं। अनादि से अब तक नहीं भोगा है, उस सुख को हम पा लेते हैं और वह फिर सुख सदा ही बना रहता है। जब सुख का स्रोत मालूम हो गया तो फिर दुख का कोई काम नहीं है। अपने से युक्त रहकर सुखी हो जाना है। जैसे अथाह धन मिल गया हो, कुबेर ही बन गया हो, तो फिर भोग सामग्री की कोई कमी नहीं है। ऐसे ही अपनी चिन्ह मूर्त मिल गई, फिर आनंद की कोई कमी नहीं है। किसी बात की कोई कमी नहीं है।
छह खंड के अधिपति चक्रवर्ती को भी वह सुख नहीं जो निजपति को होता है, जो आत्मवेत्ता को होता है, जो अपनी अमूर्त काया का वेदन करता है। अपनी मूर्त जो अमूर्त है उसको ही अपना स्वरूप मानिए, जिसके लक्ष्य से फिर कुछ भी विकल्प नहीं है। न पामरता का भाव है न अहंकार का भाव है, दोनों ही भावों से आप मुक्त होते हैं। अपनी मूर्त को छोड़ना नहीं है, इतना ही उपदेश है। जो भी मोक्ष मार्गी हुए हैं उन्होंने यही उपदेश दिया है। जो साधक है, अभी राग मौजूद है, बहिर्मुखता मौजूद है, तो वह अपनी बहिर्मुखता में इसी मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है। और जो सिद्ध हो गया है, परमात्मा हो गया है, जिसको राग का लेश भी नहीं है, वह उपदेश नहीं देता है। उपदेश देने का कार्य रागी जीवों का ही है। साधक ही उपदेश देता है, सिद्ध के पास स्वर यंत्र ही नहीं है, राग भी नहीं है। जो परस्पर उपकार होता है तो वह साधक रागी जीव के द्वारा ही होता है। फिर वह भले ही गृहस्थ हो कि मुनि हो। और साधक की वाणी का नाम ही परमात्मा की वाणी है। जो परमात्मा हो गए हैं उनको तो वाणी नहीं है। जिन वाणी में जिनकी संज्ञा वह साधक गृहस्थ या साधु कोई है। परमात्मा जिनेंद्र हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, उनको फिर जगत के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं है। परोपकार का परिणाम उनको नहीं है। अपनी मूर्त की ही साधना करना है, अपने में ही विहार करना है। और जहाँ बहिर्मुखता होती है तो आकुलता हुए बिना नहीं रहती है। ज्ञान सत्र का प्रयोजन यही है कि हम नियमित रूप से अपना मुख अपनी ओर करने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी अच्छे कार्य से जुड़ जाना अच्छा रहता है, क्योंकि वह फिर कार्य नियमित रूप से होने लगता है। अन्यथा प्रमाद होने की संभावना बहुत रहती है। अपनी मूर्त का लक्ष्य करना ही धर्म है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, जो अपना स्वरूप है अमूर्त सिर से पांव तक, उसी में विहार करना वही सम्यक चारित्र है।
अपने को अपनी अमूर्त मूर्त में ही स्थापित करिए, इसी का ध्यान करिए। और इसको अपने सुझाव की ही आवश्यकता है। और वास्तव में तो जब अंतर में अपना अतीन्द्रिय सुखम भोग लेते हैं तो फिर प्रवृत्ति स्वमेव ही अंतरोन्मुख होने लगती है। एक बार अंतर्मुख होकर शांति को भोग लीजिए, थोड़ा ठहर कर उस शांति का परिचय पा लीजिए, उसको पहचान लीजिए, उसके रस का एक बार संस्कार पैदा होने दीजिए। फिर वृत्ति स्वमेव ही अंतरोन्मुख होना चाहेगी। बाहर में आकुलता लगेगी, जैसे कोई एसी में बैठा हो और बाहर कूलर में भी आता है तो उसको गर्मी लगती है, फिर वह एसी में ही रहना चाहता है। ऐसे ही अंतरंग में मानो एसी है और बाहर में पुण्य हो तो कूलर है और पाप हो तो धूप है। तो बाहर तो गर्मी ही है, भीतर की शीतलता वह बाहर नहीं है। बाहर में भले पुण्य का उदय हो कि पाप का उदय हो, जब अंतर का रस तक लेते हो तो बाहर में पुण्य के उदय में भी दुख का अनुभव प्रतीत होता है। पर जिन्होंने एसी में नहीं बैठे हो उनको कूलर में गर्मी नहीं ठंड लगती है, पर एसी में से निकले हुए व्यक्ति को कूलर की हवा भी गर्म लगती है। जो बाहर है वो धूप और कूलर में ही भेदभाव करता है, पर जो एसी में बैठा है वो बाहर के धूप में और कूलर में कुछ अंतर नहीं करता है। जो अंतर में आ गए तो फिर पाप और पुण्य दोनों का उदय समान हो जाता है, दोनों में ही आकुलता है। अपने भीतर जो अतीन्द्रिय आनंद रस है, अमृत रस है, उसका स्वाद चखना है। फिर बाहर में कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं, तो आप भीतर ही रहना चाहेंगे, भीतर ही रहेंगे और परमात्म दशा को प्रकट कर लेंगे। और ध्यानाभ्यास में हम वही अंतरोन्मुखता का संस्कार उत्पन्न करते हैं। अंतर में आने पर जो शांति होती है उसको पहचानने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ अंतर में आने पर मुझे शांति होती है, अच्छा लगता है, वृत्ति आनंद घन होती है। ऐसा यदि अवभाषण होता है, निर्धार होता है, तो फिर वृत्ति स्वमेव ही अंतरोन्मुख होने लगती है। जो स्वमेव ही अंतरोन्मुख होने लगती है तो फिर मोक्ष प्रकट होने में देर नहीं लगती है। इसलिए सब कार्यों से निवृत्त होकर अंतरोन्मुखता में होने वाली शांति को पहचानिए, उसका रस पैदा होने दीजिए, उसका संस्कार पैदा होने दीजिए। फिर किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है, किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है, किसी को उपदेश देने की भावना भी समाप्त हो जाती है। अंतर में ही जीव ठहर जाता है और परमात्मा पद को पा लेता है।
स्वानुभव अत्यंत सुखदायी है। स्वानुभव कहें कि स्वसंवेदन कहें कि ध्यानाभ्यास कहें, अंतर्मुखता कहें, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कहें, शब्द अनेक है, भाव एक ही है कि अपना संवेदन करना, अपना मुख अपनी ओर रखना, अपने को पहचानना, अमूर्त वस्तु जो अपनी है उसको पहचान लेना, उसको पा लेना, यही आत्मोपलब्धि है। और आत्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सर्व सुख मिल गया। सुख के अलावा तो हमें कुछ चाहिए नहीं। आत्मा मिल गया, अपनी अमूर्त काया का संवेदन हो गया, उपलब्धि हो गई, तो अब अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। और ये ना मिले, सारा जगत भी मिले तो कुछ नहीं मिला। और जगत के मिलने में तो परिग्रह का ही पाप है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसको भोगना आपराधिक है। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान में हम मूर्त पदार्थों को भोगते हुए अपराधी होते हैं और जीवों को एक खबर ही नहीं होती कि मूर्त को देखते हुए हम अपराधी होते हैं। सारा लौकिक जन व्यवहार में खड़ा रहता है, परोन्मुखी रहता है और अपराधी रहता है। यह जग अपराधियों से ही भरा हुआ है। कोई निरपराध दिखाई नहीं देता है। जो निरपराध हुआ वह तो जन्म मरण से मुक्त हो गया, आरोपी हो गया। और जो मूर्त से मिला है वह इंद्रिय ज्ञान में खड़ा हुआ अपराधी है। इन अपराधियों की टोली में हमको नहीं रहना है। जैसे बाढ़ में चने सिकते हैं और कोई चना उछलकर बाहर आ जाता है, ऐसे ये बहिर्मुख जीवों से हमें बाहर आ जाना है। तो बहिर्मुख जीव तो राख की आग में तपकर नष्ट होने वाले हैं। सारा ही जगत बहिर्मुख जीवों की टोली है। उसमें से अपने को बाहर निकाल लेना है और मुड़कर पीछे देखना नहीं है, नहीं तो फिर राख की ताप में सिकना होगा। जो दुख का क्षेत्र है उधर देखना ही नहीं है। बाहर दुख का क्षेत्र है और भीतर सुख का क्षेत्र है। बाहर आते ही हम आग में पड़ते हैं और भीतर आते ही हम शीतलता को प्राप्त करते हैं। आग मानी दुख और शीतलता मानी सुख। अपने प्राप्त शरीर के बराबर अपने अमूर्त शरीर के आकार के संवेदन रूप रहिए। इसको व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। मुखमंडल की जगह मुखमंडल भाषित होता है, गर्दन की जगह गर्दन भाषित होती है, धड़ भाग की जगह धड़ भाग भाषित होता है, भुजाओं की जगह भुजाएं भाषित होती है, पैरों की जगह पैर भाषित होते हैं। हर अंग जो मूर्त है वह
अंग अमूर्त भी है। खुले नेत्रों से मूर्त अंग दिखाई देता है और हमें वह रागादि का कारण बनता है, और वही नेत्र बंद कर अपने अमूर्त अंग उपांगों के सन्मुख होते हैं तो हम वीतराग होते हैं, सुखी होते हैं। खुले नेत्रों से अपने मूर्त काया को देखते हैं तो आँख खुलता है, बंद नेत्रों से वही अपनी अमूर्त काया को देखते हैं तो निराग खुलता है। अनुभव तो जीव स्वतः स्वमेव अपने सुझाव से कर सकता है, पर अनुभव की विधि ज्ञात हो, अनुभव का फल ज्ञात हो और फिर उसको प्रयोग में ले तो फिर एकाकी अपने सन्मुख रहकर परमात्मा हो सकता है। हमें अनुभव की विधि को अनुभव करके जानना है और अनुभव में ही अनुभव का फल मिलता है। तो अनुभव की विधि और अनुभव का फल का निर्णय कर लेने पर फिर मुक्ति निश्चित हो जाती है। किसी बाह्य पदार्थ की व्यक्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। मूर्त मुखमंडल को देखने से विकल्प उत्पन्न होता है और अमूर्त मुखमंडल को अनुभव में लेने से शांति का वेदन होता है। दो शरीरों में ही भेद ज्ञान करने की आवश्यकता प्रधानता से है, मूर्त काया में और अमूर्त काया में, और उसके लिए दोनों एक छतराव का ही होने से यही अपने ध्यान को रोकना है। नेत्र बंद कर हम अपनी अमूर्त काया का ग्रहण करते हैं और नेत्र खोलकर मूर्त काया का। तो नेत्रों को बंद रखना है। हर कार्य की कोई शर्त होती है, कोई विधान होता है। तो मोक्ष मार्ग की शर्त यही है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें। अपना मुखमंडल गर्दन का भाग, धड़ का भाग, सीना, हृदय, पेट, नाभि, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर। इस प्रकार हम अपने अंग अंग पर अपने ध्यान को लाते हैं तो यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। इसी को विस्तृत करना है, अधिक समय लगाना है। कभी अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक धीमी गति से विहार करिए, कभी इसी क्षेत्र में तेज गति से विहार करिए। कभी स्थूल अंगों को लक्ष्य में लेकर विहार करिए, कभी सूक्ष्म अंगों को लक्ष्य में लेकर विहार करिए। कभी क्रम क्रम से आगे बढ़िए, कभी अक्रम से विहार करिए। कभी अपने अंगों का नाम का विकल्प करके उन अंगों पर जाइए, कभी पुनः उन अंगों का
विकल्प करके अपने विभिन्न अंकों पर जाइए। इस प्रकार अंतर में यात्रा करते हुए रहना है और बीच बीच में आपको सामान्य रूप से श्वास लेते रहना है, क्योंकि यह मूर्त शरीर व पराधीन है। इसको भोजन दे या न दे, पर पवन तो देना ही पड़ता है, अन्यथा तो चटपट ही मृत्यु होती है। इसलिए ध्यानाभ्यास करते हुए अंतरोन्मुख रहते हुए इस व्यावहारिक पक्ष को भी ध्यान में रखिए कि अंतर में विहार करते हुए आपको सामान्य रूप से श्वास भी लेते रहना है। भले आप उसमें कुछ प्राणायाम न करें, पर सामान्य रूप से श्वास का आवागमन जारी रखिए यत्न पूर्वक, क्योंकि जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो श्वास रुक जाती है, सहज कुंभक लगता है, और जब कुंभक लगता है तो दम घुटने लगता है। तो उस स्थिति से उबरने के लिए आपको सामान्य रूप से श्वास लेते रहना है और इस प्रकार सामान्य रूप से श्वास लेते हुए सिर से पांव तक अंतर यात्रा करते रहना है। तो आप फिर अपना बहुत समय अपने सन्मुख रहकर व्यतीत कर सकते हैं और अल्पकाल में मोक्ष को पा सकते हैं, परमात्म दशा को पा सकते हैं। ध्यान का यह सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।